चलो देखो, RS अग्रवाल का क्लास 7 है ना, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पहले भी पढ़ चुके होगे तुम लोग डेसिमल्स के बारे में, इसमें तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बताना नहीं है। डेसिमल नंबर कैसा होता है, जब डेसिमल नंबर को तुम देखोगे तो इस तरह का नंबर होता है, 6.8 इस तरह का नंबर होता है ना, 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे इस तरह का नंबर होता है। समझ रहे कि नहीं बात को? ठीक है, तो डेसिमल कहता है कि द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल्स बोलते हैं। ईच ऑफ नंबर, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 6.8 है से 16.73 है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको अगर पढ़ना होगा ना तो 7.623 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब पढ़ना होगा तो इसको पढ़ेंगे 7.623। इस तरह से अगर पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? 623। अगर तुम 623 अगर पढ़ोगे तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा बात? तो इसको पढ़ने का तरीका यही है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि 2 पार्ट होगा इसमें, एक तो होगा होल पार्ट होगा, दूसरा डेसिमल पार्ट होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1.5 अगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है? 1.5 का मतलब होता है एक होल है, और ये 5 क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? तो बचपन में तुमने पढ़ा होगा तुम इस तरह से कि इसको 5/10, ये 10th पार्ट होता है। समझ रहे बात को? समझे कि नहीं? तो अगर हम 5 में 10, अगर 0.5 है तो 5/10 लिखेंगे। अगर इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/2 क्या कहलाएगा? आधा कहलाएगा। आधा कहलाएगा ना। तो इसी तरह से ये आधा हो गया, यानी 1.5 हो गया आधा। 0.5 आधा कहलाएगा, ठीक है ना। हाफ कहेगा, किसी भी हाफ नंबर को हम 0.5 कहेंगे। बात समझ में आ रहा? बात 0.5 करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम इसको ये इस तरह से, अगर इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 15/10 होगा। यही होगा ना, 15/10 होगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो लगा देंगे। अब अगर इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो 5 3 जा और 5 2 जा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3/2 बचेगा। अगर इसका मिक्स है, अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका क्या करेंगे हम? मिक्स बनाएंगे। अगर तो 2 1 जा 2 है ना, एक बचेगा तो क्या होगा? 1 1/2 होगा कि नहीं होगा? देखो 1 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमने ये भी बताया था कि 1 + 1/2 कहलाएगा ये, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो ये होल नंबर का तो एक चॉकलेट इस तरह से बना दिए, और नेक्स्ट जो है प्लस किए, और ये जो 1/2 है तो दूसरे चॉकलेट को जो लेंगे और उसको क्या करेंगे? हाफ करेंगे, ठीक है ना। तो ये इतना होगा, एक और आधा कहला जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? तो एक और आधा कहला जाएगा। तो यानी 1.5 का मतलब हो गया एक और आधा, ठीक है ना। एक और आधा हो गया, ठीक है। इतना तो समझ गए, ठीक है। डेसिमल को समझ गए। तो इसका मतलब है, इसमें कहना क्या था? इसमें मेन हमको बताना यह था कि पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है वो होल पार्ट होता है। क्या होता है? वो होल नंबर पार्ट होता है, और उसके बाद वो जो पॉइंट के बाद वाला जो होता है वो डेसिमल नंबर पार्ट होता है, ठीक है ना। डेसिमल पार्ट होता है। तो ये इतना इसमें बता दिया गया। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल में कह रहा है 73.62 है। वी हैव होल नंबर पार्ट 73 एंड डेसिमल पार्ट कौन सी हो गया? क्या हो गया? बोलो, 0.62 हो गया, है ना। तो डेसिमल प्लेस इसको लिखना होगा। तो डेसिमल प्लेस, द नंबर ऑफ डिजिट कंटेंट in the decimal part of the decimal gives the number of decimal place। अब इसको देखो, अगर इसको हम जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा होगा ना पहले। इससे अगर मान लो 574 है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे पढ़ा था तुमने? तो पढ़ा था कि 500 लिखते थे, इसको फिर +70 लिखते थे, फिर +4 लिखते थे, ऐसा लिखते थे ना। बोलो, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बच्चे में लिखते थे ना। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, हम 73.62 को अगर एक्सपेंड करना हो तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? बताओ। यहाँ पे 70 लिखेंगे और +3 लिखेंगे, और फिर उसके बाद पॉइंट देंगे, और उसके बाद 6 को क्या लिखेंगे? 6/10, और 2 को क्या लिखेंगे? 2/100। बात समझ में आ रहा है?
2/100 यहाँ तक पढ़ेंगे। इधर पढ़ते हैं इस तरह से, चलो मान लो एक नंबर और है इधर और 2 नंबर और है इधर, एक और है इधर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 + 70 + 3 है ना। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये तो ये वंस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, 10 कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, 100 कहलाता है, 100 कहलाता है ना, ठीक है, बात समझ रहे। लेकिन इधर वाले में क्या कहलाएगा बताओ, ये वाला में क्या कहलाएगा, ये 10th कहलाएगा, ये 100th कहलाएगा, ये 1000th कहलाएगा। TH लगा देंगे आखिर में, 10th बोलेंगे, 10 नहीं बोलेंगे, 10th। बात हम समझ रहे। इसको इस तरफ से पढ़ेंगे, 1 से शुरू होता, इसमें 1 से शुरू होगा, 1 10 100, लेकिन इसमें 10 से शुरू होगा, 10th 100th 1000th। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बता है। अब अगर इसको अगर हम चाहें तो हम तुमको प्रूव करके दिखा देते कि ये यही नंबर है कि नहीं है। तो देखो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 200 लिखोगे, +70 लिखोगे, और फिर +3 लिखोगे, तो ये तो आ जाएगा 273 आ जाएगा, ये तो पता है। लेकिन इसको क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, अगर इसके नीचे अगर एक 0 है तो 0.6 लिखेंगे। बोलो ये एक 0 जाएगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब उसके बाद फिर प्लस करो, और अगर 2 के नीचे 100 है तो हम 2 डिजिट, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, एक डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, और ऐसा पड़ेगा पॉइंट, पड़ेगा ना पॉइंट। तो अब चलो इसमें जोड़ देते हैं 0.02। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 डिजिट के बाद पड़ेगा, तो एक तो 2 है ही है, एक 0 लगाएंगे, दूसरा 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लेंगे। इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह, इसको इस तरह। तो लिख देते हैं यहाँ पे 0.002। अब पॉइंट से पहले 0 लिखना हो तो लिख दो, ठीक है ना, समझ रहे। अब इसको तुम जोड़ो, अब इसको जोड़ते हैं, तो अब जोड़ते हैं तो देखो लिखते हैं 0.6 लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे 0.02 लिखेंगे। पॉइंट को सामने सामने रख के लिखना है, पॉइंट को सामने सामने रख के लिखना है। फिर इसको क्या लिखेंगे हम 0.002 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे अगर इसको, तो ये तो 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इससे पहले क्या जोड़े थे हम, 273 बोले थे, 273, तो 273.622 आ गया ना, यही वाला। वापिस एक्सपेंड किए तो फिर वापिस वहीं पर ले आए एक्सपेंड करने के बाद, समझ गए। तो इतना याद रखना कि इस साइड जब चलता है ना, तो इस साइड चलता है 1 10 100 1000 10,000 इस तरह से, और इस साइड होगा ना पॉइंट के इधर, तो 10th 100th 1000th 10,000th, समझ रहे बात को, इस तरह से चलता है, ठीक है। ज्यादातर हम लोग 3 या 4 डेसिमल प्लेस के बाद 3 या 4 लेकर चलते हैं, है ना। ज़्यादा दूर जाओगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर तो देखोगे कि 2 ही डिजिट, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेके चलते हैं, 3 डिजिट भी लेके चलते हैं। जहाँ पे 1000 वाली बात आ जाता है ना, वहाँ पे जैसे किलोग्राम है ना, 1000 ग्राम बराबर किलोग्राम होता है, तो उसमें ना पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके चलते हैं, समझ रहे बात को, ठीक है। वो अभी हम बाद में बताएंगे, जब जिस वक्त आएगा कभी किसी मैथ में जब इस तरह का आएगा तो उस टाइम बताएंगे कि हम 3 डिजिट क्यों लिए पॉइंट के बाद, ठीक है ना, समझ गए इतना। हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, एक कहता है अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक डेसिमल किसको कहेंगे, तो देखो यहाँ पर जो है ना पॉइंट के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5.3 लिखा हुआ, 8.64 लिखा हुआ है, और 10.023 लिखा हुआ है। ये ना अनलाइक डेसिमल है, इसको हम अनलाइक डेसिमल बोलेंगे। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि इसको लाइक डेसिमल बना दो, तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या करेंगे पता है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर किसमें है ज्यादा, तो मैक्सिमम नंबर ये वाला है ना। देख रहे हो ना, मैक्सिमम डिजिट इसी में है, पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले सबको जोड़ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ना क्या करते हैं कि इसको हम पहले लिख लो, या बाद में लिखा हो तो बाद ही में लिखो। चलो हम यहाँ लिख देते हैं 10.023। अब ये वाला क्या है 8.64 है, तो उसी तरह से लिख देते हैं, देखो 8.64 लिख दिया। फिर इसके बाद ये वाला क्या है 5.2 है, ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 5.3। अब इसको क्या करेंगे, इधर का डिजिट खाली है, इधर 0 लगा दो, इधर 0 लगा दो, इधर का डिजिट खाली है, 0 लगा दो, ये खाली है, 0 लगा दो, 0 लगा। अब सबका सब क्या हो गया, ये लाइक डेसिमल हो गया। क्या हो गया ये, हाँ लाइक डेसिमल हो गया। तो मतलब पॉइंट के बाद जितना भी सिग्निफिकेंट नंबर है ना, उस नंबर को हम 0 से जब भर देते हैं ना,
तब क्या हो जाता है, वो लाइक डेसिमल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे जो अभी इससे पहले हम बताए थे, यहाँ पे एक नंबर है 374.568 है ना। अब इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, तो हम देखो बीच में पॉइंट रखेंगे, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इधर 3 डिजिट है देखो यहाँ पे इधर 3 डिजिट है तो तीन बॉक्स इधर बना लिए, इधर भी 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स इधर बना लिए, ठीक है। इधर हम पढ़ेंगे कैसे 1, 10, हंड्रेड्स, तो भर दिए यहाँ पे 4 और 7 और 3 है ना, 4, 7, 3। इस तरफ क्या बोलेंगे 5 10th, देखो यहाँ पे टेंथ्स है ना, टेंथ्स है ना। फिर उसके बाद क्या है 6 हंड्रेड्स और फिर 8 थाउजेंड्स है ना। जहां ये THS लगा रहा है मीन्स समझ लो कि अगर 10th लगा हुआ है तो नीचे 10 कर देना, 100th लगा हुआ तो नीचे 100 कर देना, 1000th लगा हुआ नीचे 1000 कर देना। बात समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, अब क्या करते हैं, कहता कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसमें अब इतना सारा स्टेप है, हम सीधा सीधी बता देते हैं कि जैसे मान लो कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर है, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको लिख लेते हैं, हम एक जगह इस तरह से अगर हम ऊपर नीचे करके अगर लिख लेते हैं तो 5.74 है, फिर उसके बाद क्या है 6.03 है, फिर क्या है 0.8 है, फिर क्या है 0.658 है, और फिर क्या है 7 ठीक है 2 है। तो इसको कंपेयर करना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो इसको कंपेयर करने के लिए ना सबसे पहले होल पार्ट को पहले कंपेयर करेंगे। तो होल पार्ट में सबसे छोटा कौन है, तो होल पार्ट में सबसे छोटा ये दोनों आ रहा है, ये दोनों आ रहा ना, होल पार्ट में 0 इसमें भी है 0 इसमें भी है, तो होल पार्ट में सबसे छोटा ये है। फिर उसके बाद पॉइंट के जस्ट बाद वाला को कंपेयर करेंगे, तो जस्ट बाद वाला यहाँ 6 है यहाँ 8 है, तो इसका मतलब ये छोटा है कि ये छोटा है, 6 वाला ये छोटा है, तो इसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, यहाँ 6 था यहाँ 8 था, जस्ट पॉइंट के बाद का नंबर को हम चेक किए, जस्ट पॉइंट के बाद का नंबर चेक किए तो यहाँ 6 है यहाँ 8 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। भले नंबर 600 अगर ऐसे पढ़ोगे नॉर्मली पढ़ोगे तो 658 पढ़ोगे नॉर्मली, लेकिन अगर डेसिमल में पढ़ोगे तो 658 होगा, यानी पॉइंट के बाद 8 है और यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाला नंबर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो ये छोटा है, तो ये पहले नंबर में अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अब ये 3 बचा, अब इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है, तो अब इसमें भी देख 5 है। अब कुछ नहीं करना, अब उधर चाहे कुछ भी रहे, अब उधर पॉइंट के बाद कुछ भी रहे, इधर अगर छोटा है तो छोटा ही होगा, भले यहाँ 8 कर दो यहाँ 9 कर दो, समझ रहे बात को, यहां पर भी 9 कर दो, तब भी ये इससे ये बड़ा होगा। बात समझे? मान लो यहाँ पे क्या है 7 है और 2 है, यहाँ पे 9 कर दे और यहाँ पे 7 ही रखने दे, तब भी क्या होगा ये बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 2 कर देंगे, अगर होल से पहले अगर 2 कर देंगे तभी छोटा। तो क्या करना क्या है हमको कि पॉइंट से पहले का नंबर को पहले हमको चेक करना है। हमने पहले चेक किया तो दोनों में 0 था, तब जाकर के हमको फिर क्या करना होगा, पॉइंट के बाद का चेक करना होगा, ठीक है। अब हम पॉइंट के पहले ही हमको मिल रहा है ये छोटा, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये मिल रहा है, तो इसका मतलब कि 3rd नंबर में इसको रखेंगे, 4th नंबर में इसको रखेंगे और 5th नंबर में इसको रखेंगे। असेंडिंग हो गया, बात समझ में आ गया कैसे करेंगे इसको कंपेयर, समझ गए? ठीक है। अब देखो इधर ठीक है, उसके बाद देखो फिर यहां पर देखो क्या कहता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो पहले तो कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में भी बनाओ, फ्रैक्शनल में भी कन्वर्ट करो, और ऊपर से कह रहा है सिंपलेस्ट कर दो। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि एक तो रिड्यूस करने के लिए बोलेगा तो भी काट छाट के छोटा कर देना है, सिंपलेस्ट बोलेगा तब भी काट छाट के छोटा कर देना है, या फिर कहेगा कि
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तब भी हम उसको किसी कोई फ्रैक्शन दे देगा और लिख देगा कि कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तब भी हम उसको क्या करेंगे, काट के छोटा कर दें। अब फिर अगर मान लो उसी फ्रैक्शन को अगर ये लिख दिया कि रिड्यूस कर दो, तब भी हम क्या करेंगे, काट छाट के छोटा कर देंगे। या तो फिर लिखेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, तब भी उसको क्या करेंगे, काट छाट के छोटा कर देंगे। ये नहीं 3 वर्ड बोला जा सकता है, यहाँ कंफ्यूज मत कर देना कि हम तो सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े थे, यहाँ रिड्यूस बोल रहा है। हम तो रिड्यूस पढ़े थे, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ। हम तो रिड्यूस और सिंपलेस्ट पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अगर बोल देगा ना तो उसको काट छाट के छोटा कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे 0.5 है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम 0.5 है, तो इसका मतलब है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर से गिनना शुरू कर दे, इधर से गिनना नहीं शुरू करना, ठीक है ना, इधर से गुनेंगे। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक तो हर जगह पड़ेगा, एक तो पढ़ना ही पड़ना है। और चूंकि एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो एक जीरो लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5/10 बन जाएगा, ठीक है, ये है ना। अब पॉइंट हट जाएगा। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया, मतलब 0.5 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब क्या कह रहा है, आगे सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 5 के टेबल में आ रहा है दोनों, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हो गया 1/2, आंसर हो गया 1/2। देखो यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ये भी, उसी तरह से इसको लास्ट ये वाला हम बना देते हैं, 0.225 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 225 दे करके एक तो देना ही देना है ना, एक तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो लगा देंगे, ये तो बदल गया। अब देखो लास्ट में इसका 5 है, इसका 0 है। डिविजिबिलिटी मेथड पढ़े होगे कि जिसके आखिर में 5 होता है वो 5 के टेबल से कट जाता है, और या तो फिर जिसके आगे 1 डिजिट पर, ये फर्स्ट जो ये 1 डिजिट पर जो भी नंबर है, पहले इधर ही से ना चेक करते हैं डिविजिबिलिटी में। तो यहाँ पे अगर 5 या 0 हो तो 5 से कट जाएगा, और अगर यहाँ भी 0 रहता तो सीधे 10 से काट देते। आप अगर HCF करके भी निकाल सकते हो तो डायरेक्ट कट जाएगा। हम अभी पहले हम 5 से ही काट के देखते हैं। तो 5 4 जा 20 होता है, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। देखो इतना 45 से ये कट जाएगा। 45 को 5 बार पढ़ोगे। देखो अभी इसको समझने के लिए देखो, हमने शॉर्टकट में बोल दिया कि 5 4 जा 20, तो इसमें से 2 बचेगा तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 है तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। अब इसको डिवाइड करके देखो, 2 2 5 लिखा हुआ तो 5 से काट रहे हैं हम, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 2 बचेगा ना। तो यही 2 ना बन जाता है 25। यहाँ पे हम वही चीज किए, 5 4 जा 20, तो 20 22 में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 इसके साथ मिलेगा, 2 बचेगा, तो 2 इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो कट गया ये, हम 45 लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो 5 2 जा 10, अभी 2 जीरो बच गया, 2 जीरो लगा था। अभी भी देखो इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 0 है, फिर 5 से चला जाएगा, ये चला जाएगा ना। तो फिर देखो 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा। ये तो दूसरा है, ये तो यहाँ पर नंबर रखा हुआ है ना, ये तो मेन क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है ना। ये यहाँ लिख देते हैं 0.225 है ना, ये 45 है ना। अब ये 5 से कटेगा, देखो 5, ये जो 5 है, 5 के टेबल में कितनी बार में 45 आएगा, 9 बार में। 5 के टेबल में, ये भी 5 के टेबल में पढ़ा जा सकता है, ये भी 5 के टेबल में आ सकता है। तो 5 को 9 बार में पढ़ेंगे ना, तो 9 9 45, यहाँ पे देखो 5 चौके 20, ये 0, ठीक है। अब देखो तुम, अब कुछ दिख रहा है तुमको, अब इसके आगे कुछ कट सकता है क्या, ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 9 के टेबल में आएगा, बाकी और कोई टेबल में नहीं आ सकता। जबकि 40 भी 2 के टेबल में आ सकता है, 10 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल में आ सकता है, लेकिन 3 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। अब अगर इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। बात समझे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो नंबर ऊपर नीचे बचेगा उसको तुम HCF निकालना, तो देखना HCF 1 आएगा। और HCF 1 आना ही ये कहलाता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी इसके बाद कुछ कटना उठना नहीं, अब वो कटेगा नहीं। समझ में आ रहा बात। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा 9/40, ठीक है। अब इसका HCF लेके देखो, तो HCF लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं यहाँ पे,
है ना, बीच में 9 यहाँ लिख दिए, तो 9 का टेबल पढ़ो। 9 चौक 36, 37 4 9 चौक 36 होगा ना। 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36, कितना बचेगा यहाँ, 4 बचेगा, 4 बचेगा ना। फिर यहाँ घेर देंगे, ये वाला 9 यहाँ लिख देंगे, यही है ना तरीका, तरीका यही है ना। फिर उसके बाद 4 दूनी 8, फिर क्या आएगा, घटाएंगे 1 बचेगा, फिर ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे, फिर 1 चौके 4, तो क्या आएगा, एचसीएफ इधर वाला आता है ना, है तो एक आया ना एचसीएफ, तो इसका मतलब इसके एक एचसीएफ आ गया, मतलब ये कटेगा अब नहीं। और अगर कुछ एचसीएफ आता है एक के अलावा, तो समझ लो फिर से कट जाएगा वो। बात समझ गए, इसको बना दिए, समझ में आ गया है ना। नहीं अगर समझ में आ रहा तो क्या करेंगे हम, बोल देना है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है। और अगर मान लिया बाद में नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद फिर पूछ लेना है, नहीं तो फिर संडे को पूछ लेना है, नहीं तो वीडियो देख लेना फिर, है ना, है ना। और जो लोग आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर आपको भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दें प्लीज, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, या अगर आप आसपास में रह रहे हो तो आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, बात समझ गए, हो गया, ठीक है। चलो अब उल्टा, फिर अब इसके बाद क्या कह रहा है कि कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है भाई, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। अभी देखो बदल के, अब ये वाला एक तो सिंपल तरीका होता है, अभी देखो फ्रैक्शन में है, अब इसको डेसिमल कैसा है, इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर है कि नहीं है, है ना। तो इम्प्रॉपर है तो हमको क्या करेंगे, इसको हम नीचे वाला तो डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है ना। तो अब देखो 27 लिखे हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे, डिवाइजर है तो 4 से पढ़ो, कितनी बार में आएगा बोलो, 4 5 20, 4 6 24, कितना बचेगा यहाँ 3। अभी तो नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, है ना। फिर बताओ 4 6 24, 4 7 28, 28, कितना बचेगा 2, फिर एक 0 देंगे, चूंकि पॉइंट लग चुका, पॉइंट पहले लग चुका तो 0 लगा देंगे, फिर कितने में जाएगा, 4 5 20। तो देखो ये तो कट गया, कितना आया, इसका कितना बना, देखो 6.75। वापिस इसको वापिस फ्रैक्शन में लाओ, वापिस फ्रैक्शन में लाओ, तो क्या करेंगे वापिस फ्रैक्शन में लाने के लिए 675 को नीचे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगाएंगे, 1 दे करके वापिस इसको काटो, काटो देखो 5 से कटेगा, 5 1 5, 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 5 3 15, 15 और 2 17, तो 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब देखो यहाँ करके दिखा रहा है 675 को 5 से कर रहे हैं, ठीक है। 5 1 5, 1 बचा, ठीक है। वही जो 1 बचा ये 17 बना दिया इसको, जो कि यहाँ कर रहे थे 1 बचा था, 5 1 5, 1 बचा था तो ये 7 जो 17 बन गया था, वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, 5 1 5, 1 बचा जो 17 बन जाएगा ये, है ना। अब फिर क्या करेंगे, 5 3 15, फिर यहाँ 2 बचेगा तो ये 2 मिलकर के इसको क्या करेगा 25 बना देगा, फिर 5 5 25, है ना, कट गया ये। आई 5 से करेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा, ऐसे शॉर्टकट में हम कर रहे थे, वैसे डिवाइड करके भी तुमको दिखा दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर 135 हुआ तो फिर इसको करो, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 135 में 5 दूनी 10 लगाएंगे तो इसमें से 3 बचेगा, और ये 3 5 के साथ जाकर सटेगा तो क्या बन जाएगा 35। तो 5 के टेबल में कितनी बार में 35 आएगा बोलो, 7 बार में। तो 5 7 35, ये कट गया, आई 5 चौके 20, ये कट गया है। तो देखो 27 ऊपर में बचा और नीचे में 4 आया, वापिस वहीं आ गए, ठीक है। एक तो ये ऐसे हो गया,
दूसरा तरीका इसमें क्या है कि तुम कोशिश करो इसको कि इस 4 को या तो 10 बनाने की कोशिश करो, या तो 100 बनाने की कोशिश करो, या तो 1000 बनाने की कोशिश करो, या तो फिर 10,000 बनाने की कोशिश करो। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो एक ही स्टेप में तुम्हारा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा? बात जैसे इस 4 को तो 10 नहीं बना पाएंगे, किसी तरह से 10 बनाए, मल्टीप्लाई करके बनाना है, जोड़ करके नहीं। जोड़ के बनाना हो तो 6 जोड़ के 10 बना देंगे, हैं? नहीं बन सकता, लेकिन 100 बन सकता। कैसे? इसमें अगर 25 मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे देखो 27/4 है, ठीक है। अब अगर हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूल कहता है कि अगर नीचे हम 25 मल्टीप्लाई किए तो हम ऊपर भी क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल कहता है, समझ में आया? तो नीचे तो 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा बोलो? ऊपर होगा मल्टीप्लाई करो तो 675 आएगा। करके दिखा देते हैं, देखो 27 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 7 पचे 35, बोलो जल्दी से। 35 के 5 हाथ पर 3, 5 दूनी 10, 3 13, 7 दूनी 14 के 4 हाथ पर 1, 2 दूनी 4, 1 5, जोड़ो यहाँ 5 आएगा, 4 3 7 आएगा, और 5 1 6 आएगा, 675 आया। तो यहाँ पे हम 675 लिख देंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, दो जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लिख देंगे। 675 में 2 जीरो है नीचे तो 6 आ गया, तो देखो 6.75 आया ना, वही चीज। तो एक तो ये है कि नीचे को ना हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे, 10 बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा बात? और अगर ऐसा हो गया जिसके नीचे 100, 10, 100, 1000 ये रहता है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, अभी बताए थे। और डेसिमल फ्रैक्शन को आराम से डेसिमल में चेंज कर सकते हो। जीरो गिन लो, जितना जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, आराम से हो गया, है ना। इसीलिए उसको डेसिमल फ्रैक्शन नाम रखा हुआ है ना, कि जिसका नीचे सिर्फ जीरो हो, 1 और उसके अलावा सिर्फ जीरो हो। अब ये नहीं कि पहले, अब ऐसा नहीं 101 हो तो हम फिर ये कहोगे कि हाँ आप तो कहे थे सर कि 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, 1 पहले हो और उसके बाद सब जीरो हो, सारे के सारे जीरो, वही डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 0 लिखा हुआ, फिर 1 लिखा हुआ, 0, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। 1 एक ही तो होना चाहिए, समझ रहे हैं? 0 चाहे जितना हो, तब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। हैं? कहीं गलती से ऐसा मत समझना ना कि 101 लिखा हुआ है तो उसमें भी कहेंगे सर तो बोले थे कि 1 और 0 रहेगा, 1 और 0 रहेगा तो डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें भी अगर मान लो इस तरह से लिखा हो रहा है 1001 तो कह दोगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है सर, तो डेसिमल फ्रैक्शन ये नहीं है। या फिर इस तरह से लिखा हुआ रह सकता है ना, जैसे 1 1 0 0, तब भी ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। बात समझ में आया? सिर्फ 1 रखना चाहिए और फिर 0 जितना भी चाहे। अगर ऐसा फॉर्मेट में है तब हम कहेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमने इसको क्या किया था, पहले डेसिमल फॉर्म में लाए थे, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर कोई आ जाता, सब नहीं आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि नीचे 8 है। 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 1000, कोई 1000 या 10,000 या 20,000 तक होता है। अगर ऐसा होता है तो डेसिमल फ्रैक्शन में बदली हो जाएगा। बात समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया? अब इसको बताने की जरूरत है। इसको बताने के लिए क्या करोगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़ोगे, है ना। ये डेसिमल फ्रैक्शन में तो नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बात समझ में आ रहा बात है? क्या आ सकता है? क्या 1008 से डिवाइड होगा? करके देखो, आ सकता है। 1000 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितना बचेगा? 2 0, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 4 0, 8 पचे 40, यानी 125 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन में बन जाएगा। हाँ, आ गया ना? हैं? 8 में 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे और ऊपर में भी, तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा? लेकिन सबसे आसान तरीका वही है कि डिवाइड कर दो नीचे वाला से,
ठीक है ना, वो सबसे आसान है। अब इसमें क्या है कि अब नीचे तो 1000 ले आए तो 125 ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करेगा। इसको मिटाते हैं पहले, हैं, ठीक है ना, इसको मिटा के देखते हैं, बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अल्तमस, और सुन रहे हो? हाँ, 7 क्लास का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसको, अभी 8 दूनी 16, 16 5 कितना होगा? 21। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/8, है ना। और इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा तुम्हारा 1000, ऊपर में भी 125 है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 125 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा लफड़ा वाला है कि नहीं। 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहे, 2 दूनी 4 1 5, फिर उसके बाद 2 कितना आएगा? 5 2 6 2, तो लिखना पड़ेगा 2 6 2 5। अब 3 डिजिट के बाद है तो 2 6 2 5, 3 डिजिट के बाद है तो यहाँ पॉइंट दे दे, बोलो, दे देंगे, आ गया। और अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड करेंगे तो कितना में होगा, बोलो, कितना आया था हमारा? तोड़ करके आया था यहाँ पे 21/8 आया था। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 21 को 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21, 4 आएगा, 4 आएगा, पॉइंट देंगे 0, 8 बचे। ठीक से देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 5 आएगा ना, 16 20 तो 4 इधर है, 21 ना, 5 ना आएगा, 5 आएगा तो 0 करेंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा? 4, फिर 0 देंगे, 8 5 40। तो देखो आ गया कि नहीं आया? आ गया, यही नंबर आ गया ना, आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर। अगला पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, ठीक है, हैं, रुको ना, देखते हैं ना नेक्स्ट पेज में। अगर एग्जाम्पल होगा 1 2 तो अभी चलेंगे, फिर नहीं तो फिर एक्सरसाइज आ जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज तुम लोग अपना घर में देख लेना, ठीक है। अभी तो एग्जाम्पल चल रहा है अभी बहुत सारा, ठीक है। ये दोनों बना दिया है इसमें। अब देखो यहां पर है एक्सप्रेस एज ए रुपीज। अब यहां पे देखो रुपीज बोल रहा है, एक्सप्रेस एज ए रुपीज, ठीक है ना, यूजिंग द डेसिमल। अब यहां पे तुम देखो ये पैसा में है, इसको बनाना है रुपया में, तो यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि कितना पैसा बराबर रुपया होता है। तो 100 में कितना डिजिट है? 3 डिजिट है ना। तो इसका मतलब इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट ले जाएंगे? 2, क्योंकि तीसरा डिजिट कंप्लीट होगा तो फिर वो रुपया आ जाएगा, रुपया बन जाएगा। 99 तक ही न जाएगा, 99 से 100 बनेगा तो क्या हो जाएगा? यानी 2 रुपया 99 पैसा हो सकता है ना। 2 रुपया 100 पैसा अगर करेंगे तो सीधा 3 रुपया हो जाएगा ना। बात क्या समझ में आए? अगर हम 2 रुपया 99 पैसा बोले तो 2.99 लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 2 रुपया 99 पैसा। लेकिन अगर हम 2 रुपया 100 पैसा बोल दे तो भैया उस 100 पैसा जब बोलेगे तो 1 रुपया फिर वो बन गया ना, तो 2 की जगह 3 रुपया हो जाएगा ना। हमने बोला 2 रुपया और 100 पैसा, तो 2 रुपया तो ऑलरेडी बोल दिए और 100 पैसा है तो 100 पैसा तो रुपया बन जाएगा ना, तो वो पॉइंट के इधर ही आ जाएगा, वो 2 की जगह 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर हम लिखेंगे ना, जैसे देखो अगर हम लिखेंगे 5 रुपया, जैसे मान लो 5 रुपया 1 पैसा लिखना हो, तो अगर 5 रुपया हमको 1 पैसा लिखना हो ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा 01। काहे? अगर हम 5.1 लिखेंगे ना तो ये नंबर के बाद चूंकि 100 का यूनिट है ये, तो इसमें 2 डिजिट लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर तो यहाँ पे खाली नहीं रख सकते इसको, बात समझ रहे हैं? पैसा को कंप्लीट, पैसा 2 डिजिट में चलेगा ना,
पैसा कैसे चलेगा? 01, 02, 03 इस तरह से होते हुए 99 तक जाएगा, समझे कि नहीं? और अगर हम इस तरह लिख दे तो ये खाली नहीं रहना है, ये तो 10 पैसा हो जाएगा, 5 रुपया 10 पैसा कहला जाएगा, इतना ध्यान देना, ठीक है? और अगर यही चीज ग्राम के साथ कर दो, ध्यान से सुनना, इसी चीज को ग्राम के साथ कर दो और किलोग्राम के साथ कर दो, तो ग्राम और किलोग्राम में 1000 का फर्क है, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। तब उसमें क्या करेंगे हम? अगर हम 4 किलो 1 ग्राम लिखना होगा ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 4 किलो 1 ग्राम, क्योंकि ये 3 डिजिट पे जाएगा, ये आखिर कहां जाएगा? 4 किलो 999 ग्राम तक जाएगा, ये 999 ग्राम तक जाएगा ना, ये 3 डिजिट लेके जाएगा ना। हाँ, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, लाइक डेसिमल बनाने के लिए हमको 2 जीरो लगाना पड़ जाएगा ना। तो अगर गलती से हम 4 किलो 1 ग्राम ऐसे लिख देंगे, तो ये 4 किलो 1 ग्राम ना कहला करके ये 4 किलो 100 ग्राम हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो 4 किलो 1 ग्राम लिखने के लिए हमको यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से चलेगा, 4 किलो 2 ग्राम, 4 किलो 3 ग्राम, है ना, उसी तरह से 999 ग्राम तक जाएगा ये। चूंकि ग्राम और किलोग्राम में 1000 का फर्क है, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे 3 डिजिट पर लेके चलेंगे, 3 डिजिट को मान के चलेंगे कि वो क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल बना के चलना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा बात? अगर तुम यही गलती लोग कर देता है, अगर किसी को बोले कि 4 किलो 1 ग्राम लिखो, तो वो 4.1 लिख देता है। तो 4.1 लिख देने से क्या हो जाएगा? वो 4 किलो 100 ग्राम हो जाएगा, समझ गए? और अगर इसी को रुपया में बोले कि 4 रुपया 1 पैसा लिख दो, तो अगर हम 4.1 लिख देंगे तो 4 रुपया वो 10 पैसा हो जाएगा। चूंकि रुपया और पैसा में सिर्फ 100 का है, 100 2 डिजिट के अंदर आता है वो, समझ रहे हैं? हाँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है, क्लियर है? हाँ। है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो चूंकि हमको रुपया बनाना है, ठीक है, तो हमको रुपया बना, देखो एक चीज है कि रुपया और पैसा में 100 का फर्क होता है। तो अगर मान लो रुपया बड़ा यूनिट कहलाएगा और पैसा छोटा यूनिट कहलाएगा, तो जब भी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट करना होगा ना, छोटा से बड़ा यूनिट बनाना हो, तो हमको डिवाइड करना, और बड़ा से छोटा यूनिट करना होगा ना, तो हमको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रुपया क्या है, पैसा क्या है? पैसा तुम्हारा क्या है? छोटा यूनिट है। रुपया क्या है तुम्हारा? बड़ा यूनिट है। तो हमको अगर पैसा से रुपया में कन्वर्ट करना होगा ना, तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं बात? और अगर हमको रुपया से पैसा बनाना हो ना, तो हमको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सिंपली देखो, अगर हम 536 पैसा है, 536 पैसा है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 53600। तो इतना पैसा हो जाएगा, और बड़ा पैसा बन जाएगा, वो रुपया नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसको? या तो हम सिंपली नॉर्मली जो होता है मैनुअली अगर हम करेंगे, तो 536 है लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पैसा लिखा हुआ है, पैसा लिखा हो ना। तो अगर 100 का 1 रुपया होता है, तो 500 यहाँ है, तो 100 निकाल दिए इसमें, तो 1 रुपया बन गया, ये 1 रुपया बन गया। फिर 100 निकाले तो 2 रुपया बन गया, फिर 100 निकाले 3, उसी तरह से 500 तक तो हम निकाल लेंगे बाहर। बात समझे? तो 5 रुपया, तो इसका तो सीधा 5 रुपया बन जाएगा, बन जाएगा ना। अभी बच जाएगा पैसा, तो 36 पैसा हो जाएगा। 5 रुपया 36 पैसा होगा कि नहीं होगा? 100 करके 5 बार निकालेंगे, 5 रुपया बन जाएगा। बच जाएगा कितना? 36 बच जाएगा, तो 36 पैसा हो जाएगा। ऐसे होगा ना। हम क्या करेंगे? सीधा ना डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? 100 से। यानी हम क्या कर रहे हैं? पैसा से रुपया बना रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा कर रहे हैं। तो छोटा से जब बड़ा करना होगा तो हमको डिवाइड करेंगे।
समझ रहे? तो पैसा यूनिट जो है, ये पैसा जो यूनिट है ये छोटा यूनिट है, तो इससे हमको बड़ा यानी रुपया का यूनिट में बनाना है। तो हम 536 पैसा को, है ना, हम पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो 536 को 100 से डिवाइड करें। अब बोलो नीचे 100 है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना, तो सीधा सीधी 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 536 में क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। अब ये क्या कहलाएगा, ये रुपया कहलाएगा, और ये इतना क्या कहलाएगा, ये पैसा कहलाएगा। तो 5 रुपया 36 पैसा हो गया है। तो देखो 5 रुपया यानी 5.36 लिख देंगे। आ गया समझ में? ठीक है, इसी तरह से ये सारा बन जाएगा, ठीक है ना, सब पैसा में है, ठीक है। अब उसी तरह से एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अब देखो तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर है और उसको मीटर बनाना है, ठीक है, उसको मीटर में। अब 5 सेंटीमीटर कितना दूर होता है, अगर हम इसको लिटरली अगर ऐसे देखा जाए तो इतना बड़ा होगा 5 सेंटीमीटर, बोलो इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं होगा, होगा ना 5 सेंटीमीटर है। अभी 5 सीटर को हम मीटर में, अब मीटर कितना होता है, 100 होता है ना, 100 सेंटीमीटर बराबर मीटर होता है। हमको क्या कहा जा रहा है, सेंटीमीटर से मीटर में बता दो, छोटा से क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, छोटा से बड़ा कर रहे तो छोटा से बड़ा करेंगे तो लिख लो कहीं पर, छोटा से बड़ा करेंगे तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो दोनों यूनिट के बीच में कितने का फर्क है ना। तो सेंटीमीटर और मीटर के बीच में 100 का फर्क है, 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। बात समझ रहे कि नहीं? तो हम उसी से डिवाइड करेंगे। अब किलोग्राम ग्राम में देखेंगे तो 1000 ग्राम में बराबर एक किलोग्राम होता है। तो हम उसमें जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से। बात समझ में आ रहा बात? तो अब सेंटीमीटर और मीटर के बीच में जो फर्क है वो 100 सेंटीमीटर का फर्क है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर छोटा से बड़ा बनाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे और बड़ा से छोटा करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा? तो अब इसी तरह से देखो 5 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए ना, तो हम तो 5 लिख दिए और 2 जीरो है नीचे 2 जीरो है ना, 5/10 है ना, 5/100 है ना, तब 2 जीरो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। तो हमको यहाँ से गिनना शुरू करेगा 1 डिजिट और फिर उसके बाद 2 डिजिट, दूसरे डिजिट पे कुछ है नहीं तो जीरो दे करके पॉइंट दे देंगे। बात समझ में आ रहा बात? तो ये बदल गया ये। इसके बाद भी तुम जीरो दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर। इसके बाद भी तुम दे सकते हो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे? जितना का यूनिट है उतने पढ़ाई जाएगा वो, लेकिन बीच में यहां पर नहीं दे सकते हो और जस्ट इसके बाद नहीं दे, मतलब पॉइंट के उस तरफ, अब पॉइंट के जस्ट इस तरफ जीरो नहीं लगा सकते। उस तरफ लास्ट में जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरफ शुरू में जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन जीरो को अगर हम जैसे मान ले यहाँ पे 2.23 लिखा हुआ, अब हम यहां लगा देंगे तो ये फर्क पड़ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं बात को? है ना, इसका एकदम यूनिट ही चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, 1000 में चला जाएगा। अगर यहां लगा देंगे तब भी देखो फर्क पड़ जाएगा। कहाँ ये 2 होल था और अभी क्या हो जाएगा 20 होल हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। बात समझे? लेकिन अगर हम लास्ट में लगाते जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगाएंगे जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गया? याद रखना इसको, ठीक है, ठीक है, बनाते रहोगे तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या कहता है, यहाँ पे देखो ग्राम को 60 ग्राम को किलोग्राम बनाना है। तो देखो 60 ग्राम है, ग्राम छोटा है, बनाना है किलोग्राम, किलोग्राम बड़ा है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो किलोग्राम और ग्राम के बीच में कितने का फर्क है, 1000 का, तो 1000 से कर देंगे। कर दिया? कर दिया। अब ये 3 डिजिट है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 60 लिखेंगे यहाँ पूरा, ठीक है। अब ये चूंकि 3 डिजिट है तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, तीसरा डिजिट नहीं है, तो वहां क्या करेंगे ऐसे पॉइंट देंगे, है ना, है ना। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 0.060, 0.060, मतलब कि ये 60 ग्राम है। अगर यही 6 यहां होता और 0 हो तो 600 ग्राम कहलाता, और अगर यही 6 यहां होता 006 तो ये क्या हो जाता, बोलो 6 ग्राम हो जाता है।
नहीं आ रहा समझ में? फिर से बता दे। हाँ हो ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 kg ये है, देखो ये 2 kg 6 ग्राम है, ग्राम में देखेंगे तो 2 kg 6 ग्राम है। अगर ये 2.060 लिखे तो ये 2 kg 60 ग्राम है, और इसी तरह से 2.600 लिखे तो ये 2 kg 600 ग्राम हो गया। बात समझ में आ गया? आ गया समझ है? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या है, ये एक एग्जाम्पल तक करके छोड़ेंगे, ठीक है ना? 7 हो गया, 7 का हो गया, बाकी बना लेना, ठीक है ना? बाकी बना लेना। उसके बाद तो एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो गया। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और उसको शेयर कर दें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी होगी उसको सब ये क्या कहते हैं फॉलो कर लें, और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट तो करें ही करें। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी मदद करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। थैंक यू।